मनुष्य सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि, यह है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग-अलग है ना? भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है? वहाँ ज्ञान है और यहाँ संगम युग में भक्ति भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान और भक्ति अलग-अलग है। भक्ति की पुस्तकें कितनी और ज्ञान की पुस्तकें कितनी है? ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापक है, जो भी धर्म स्थापन करते हैं, उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है पहला रिलीजियस बुक है गीता, पहला। तो हाँ, उनका पुस्तक भी एक ही होना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता। ये भी बच्चे जानते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म, न कि हिंदू धर्म। ये हिंदू धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं है गीता। कोई से पूछेंगे, कहे मनुष्य कहते समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ये कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है ही नहीं। कितना बड़ा चैलेंज है वैसे देखा जाए। हम्म, तो कृष्ण ने गीता गाई। इतना बड़ा गीता करने के बाद, इतना बड़ा स्टेटमेंट, अगर कोई अथॉरिटी वाला जैसे प्रधानमंत्री कहे, उसके बाद तो मतलब वो आकर कहे बहुत बड़ा डिसीजन लिया, तो उसके बाद लॉकडाउन हुआ ना। मतलब इतना बड़ा चेंज आया ना फिर, क्योंकि उसने कहा है। तो अगर श्री कृष्ण भगवानुवाच द्वापर में कहा, तो उसके बाद फिर कलयुग आया। मतलब एक दुर्योधन को मारा, उसके बाद और ही कलयुग आ गया। कलयुग में तो बहुत सारे दुर्योधन हो गए। फिर फायदा क्या हुआ फिर उनका? सोचने की बात है। ये भी बच्चे जानते, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। हिंदू फर्स्ट नहीं है। मनुष्य समझते हैं, कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा है। श्रीमद कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, तो जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो इस गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं। जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। ये तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ, तो मूंछ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो, इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं, उनको अपना शरीर तो होगा ना। हर आत्मा को अपना शरीर है। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम है। देखो, ओनली परमात्मा है जिसको अपना शरीर नहीं है, बाकी सबको अपना अपना शरीर है। तो इसलिए शरीर के जो भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब अप्लाई होते हैं फिर। शरीर लेते ही शरीर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए उसको शरीर है ही नहीं, तो उसका कोई
जो शरीर के जो भी धर्म है उसको अप्लाई नहीं होते हैं, और वो है जन्म चेंज, मरण। जन्म मरण। दूसरा चेंज नहीं होता है। जन्म मरण के कारण फिर चेंजेस, वो आत्मा में चेंजेस आते ही नहीं है। देह भान शुरू हुआ तब से चेंजेस आए ना हमारे में भी, तो चेंजेस भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तो वो तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है, बच्चों को मालूम है। निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, परमपिता परमात्मा कितनी सहज बातें हैं, उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर, बीज रूप चैतन्य है, ये है वो। तो बाबा कहते हैं, फिर भल माली नहीं है, नहीं, तुम भी चैतन्य आत्मा हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत, कितनी सहज बात है। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो ना, कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। वह तो है जड़ झाड़, यह है चैतन्य। जड़ झाड़, तो देखो, जिसमें जितना उसकी कैपेसिटी होगी ना बीज, उतना ही वो ग्रो करेगा ना झाड़। हम कितना भी पानी खाद डालें, लेकिन उसकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग उसका, उसके जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, अल्फांसो का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो अल्फांसो ही ग्रो होगा। अब ये, लेकिन वो बोल नहीं सकता है, और ये है चैतन्य झाड़। तो चैतन्य, चैतन्य बीज, तो ये बोल सकता है, और ये बताता है इसका अंत क्या है, इस पूरे वृक्ष का अंत क्या है, आदि क्या है। वो तो जड़ झाड़ है, यह है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है, और कोई की आत्मा में ज्ञान होता ही नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी तो मनुष्य का होगा ना। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान ही नहीं है, यह तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है। ये चैतन्य कि कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, पूरा झाड़ खलास हो फिर नया झाड़ कैसे होता है, इसकी क्या टेक्निक है। इस जड़ झाड़ का, इस झाड़ का, चैतन्य झाड़ का, ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है। पूरा खलास हो जाएगा ये पूरा वट वृक्ष, बनियान ट्री, और फिर नया फिर आएगा, कैसे खलास होगा। पहले तो खलास कैसे होगा वो तो ठीक है, लेकिन नया कैसे। फिर हमसे, फिर ये इस तरह से नई सृष्टि शुरू होती है। उसी, हाँ, उसी झाड़ का कलम निकाला जाता है ना, तब फिर वो उसको फिर ग्रो करते हैं, उसी झाड़ का। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह ये चैतन्य झाड़ है, तो इसी झाड़ का कलम लगाया जाता है। तो यहां से ही कुछ आत्माओं को बाबा ट्रेन कर रहे हैं, जो फिर ये कार्य करेगी हम आत्माओं को। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, ये सैपलिंग है। अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा बीज से अच्छा बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वो कौन था। बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वो कौन था, फर्स्ट पत्ता इस बीज से। कृष्ण। कृष्ण। ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में।
ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, कौन? कृष्ण कृष्ण। पहला पत्ता। ब्रह्मा तो 84th बर्थ है, फर्स्ट बर्थ कौन सा है? तो इसलिए लक्ष्मी नारायण को नहीं, लक्ष्मी नारायण तो बड़ा होने के लिए। वो तो लास्ट है ना, लास्ट पते। हाँ राइट, ऐसा। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है, तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही यह है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है। सब संगम युग से कनेक्टेड है ना सारा कुछ। तो अभी इन बाबा चित्रों के थ्रू हमें समझाते हैं। और कितनी बार बाबा कहते बच्चे चित्रों के आगे जाकर बैठो, चित्रों की कितनी वैल्यू है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में भी फिर क्या किया जाता है, चित्रों की कितनी महिमा है। हमारा तो केवल रेफरेंस है चित्रों का। तो ये पत्ता बाबा कहते हैं ये चित्र बहुत काम में आते हैं, बेसिक जो बाबा के चित्र है। और सबके पास वो बेसिक चित्र होने चाहिए, है सबके पास। 7 डेज का कोर्स, चाहे कितने भी बड़े हो गए पुराने, लेकिन वो बेसिक होना ही चाहिए। जिनके पास नहीं है फिर वो मंगवा ले सेंटर से। तो 7 डेज का कोर्स का बुक ही नहीं है तो फिर क्या है। तो बेसिक चित्र होने चाहिए। और ये कैलेंडर में भी है, ऑर्डिनरी, कैलेंडर में भी। हाँ कैलेंडर है। जिन्होंने कैलेंडर लिया वो तो उनके लिए तो और ही अच्छा है। 7 डेज का कोर्स आया और उस कैलेंडर में कटआउट की फैसिलिटी है। अगर वो मंथ खत्म हो जाता है ना, उसके बाद वो काट के आप उसको फ्रेम कर सकते हो, ऐसा कैलेंडर है वो। तो बाबा कहते हैं ये चित्र बहुत काम के हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं, उस समय ऐसा नहीं समझते कि ऐसा बनना है। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? नारायण। जनरल नॉलेज जिसके पास है। विशेषकर साउथ में ईस्टर्न पार्ट है। कहाँ था हम लोग गए थे, भुवनेश्वर। पिछले बार भुवनेश्वर में, ओनली भुवनेश्वर में 108 मंदिर। हाँ, मतलब एटलीस्ट इन एवरी 200 मीटर्स एक शिव मंदिर है वहां। सिर्फ भुवनेश्वर की बात कर रहे हैं। तो बाकी तो कितने हैं मैक्सिमम। साउथ में तो पूछो मत कितने। बनारस में तो हर घर में है दीदी। हाँ वो हर घर का तो वो एक अलग है, लेकिन हाँ शिव का तो वैसे भी लिंग सब जगह होता ही है घरों में। तो बाबा कहते हैं कि सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे, जरूर शिव बाबा के होंगे। अब क्यों शिव के जास्ती मंदिर है ये लोगों को नहीं पता, क्योंकि बीज रूप है। फिर उसके बाद पहले क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती है, वो तो पढ़ाती है ना। बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो। हमारे यहाँ पूजा वाला स्टाइल नहीं है। पूजा मतलब रिस्पेक्ट देना, और रिस्पेक्ट होता है करने से। बच्चा खाली पूछता रहे, हल्दी कुकू वो सब कुछ करता रहे पिताजी को, और पिताजी करे कहे वो माने ही नहीं। तो हमारे यहाँ पूजा का स्टाइल इसलिए नहीं है। जो बाबा ने कह दिया वो मेरे लिए मुझे करना है, और वो करना ही उसकी अर्चना है, उसकी वंदना है, उसकी पूजा है। तो बाबा कहते हैं
तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते हो। फिर कब करते हो? सामने है पढ़ाने वाला, तब थोड़ी पूजा की जाती है। पूजा जनरली किसकी होती है? जो जो जब वो नहीं है तब। तुम जब फिर पढ़कर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। पढ़कर फिर जब पढ़ाई है तब तक भी पूजा नहीं करेंगे। पढ़ रहे हैं तब तो आउट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन वो पढ़ाई बुद्धि में है तब भी नहीं करेंगे, और जब पढ़कर अनपढ़ बनेंगे तब पूजा करेंगे। फिर गिरते गिरते तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो जो हमको ऐसा बनाते उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है ना, 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक ही हो जाती है। ये तो ज्ञान बुद्धि में है, बुद्धि में है ना। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं के इन देवी देव अब लाखों इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था ये नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह ना सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं है। अपवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है। तो इसलिए क्योंकि अपवित्र हो गए तो अपने आप को देवी देवता धर्म के मान ही नहीं सकते। जैसे कोई जनरली अब आजकल तो चल रहा है, नॉन वेज खाता हो, फिर वो कहते वो उस धर्म का हो। नहीं, हिंदुइज्म एक्चुअली नहीं अलाउड था, वो अलग बात है, अभी सब अलाउ कर रहे हैं, बट कहते ये इस धर्म का है और ये करता है, अच्छा नहीं है। तो देवी देवता धर्म के हम थे, मतलब हम पवित्र थे, लेकिन क्योंकि अपवित्र बन गए फिर हम उस अपने आप को वो देवता धर्म के बता न सके। अपवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं। कन्याओं की पूजा भारत में ही ज्यादा है। कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते हैं? भारत में विशेषकर कन्याओं की पूजा बहुत होती है ना, मतलब कन्याओं का मान है। ऐसा क्यों है? मेल का नहीं है इतना। कुमारों की भी विशेषता है, कुमार वाले भी देवता है, पर शिव शक्ति, ज्यादातर देवियों की पूजा शिव शक्ति, शिव शक्ति है। सतयुग का है, मेजॉरिटी संगम युग का है। तो जिसके कारण सारे रिचुअल्स, स्टोरीज, फिर जो भी शास्त्र, फिलॉसफी, स्क्रिप्चर सब बने, बेस संगम युग का है। तो क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, बाबा ने कलश माताओं को दिया है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं। ये भी समझते हो बरोबर, ये ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान की बड़ी नदी कौन सी है? ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। यह है सबसे बड़ी नदी, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्र। एक नदी है, बाकी सब फिर वो है जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां लगता है, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। वो तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्र रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी।
बड़े सारे डैम्स भी, फिर ज्योग्राफिकली भी तो बहुत फेमस है ब्रह्मपुत्रा नदी, डैम्स आदि के कारण भी। उन्होंने तो अब देखो ब्रह्मपुत्रा ईस्टर्न पार्ट से आती है ना, और नाम भी देखो कैसा एक्यूरेट है। अब ये कौन रखा होगा, ब्रह्मपुत्रा, तो जरूर कुछ तो कनेक्शन होगा ना ब्रह्म से, क्योंकि ब्रह्म किसको कहते, वो ईश्वर को, तो ईश्वर के पुत्र, तो वो नदी रख दिया अब इसको। जैसे होता क्या एक्चुअली, जैसे क्या होता है आपके जैसे फादर ने, दादा ने बहुत अच्छा काम किया है उस कॉलोनी में, उस एरिया में, तो अब फिर उनके नाम से वो कॉलोनी, बोलते हैं ना, क्या बोलते वो, मौलाना आजाद रोड, वो पर्टिकुलर कॉलोनी, वो पर्टिकुलर रोड उसके नाम से। इसका मतलब वो रोड पे थोड़ी कुछ था कनेक्शन मौलाना आजाद का, उस रोड से कनेक्शन था क्या? उसको डिग्निटी देनी है, रिस्पेक्ट देना है, तो एक रोड उसका नाम कर दिया। इसी तरह ब्रह्मा को रिस्पेक्ट देना था, तो ब्रह्मपुत्रा नदी बोल दिया उसको, कोई एक पर्टिकुलर नदी बोलना था। तो बाबा कहते हैं वो तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्र रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, तो ब्रह्मा पुत्रा, ईश्वर के पुत्र, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। कितना वहां है, कहाँ है, किस तरफ, गुवाहाटी, हम्म, पूरा वो लाइन है, उन लोग कितना उसको मानते हैं। जब वो गुवाहाटी में गए तो वो बहनों ने बताया क्या क्या करते हैं उस नदी के लिए, पूजा आदि कितना कुछ करते हैं। ईस्टर्न पार्ट में फिर वैसे भी वो पूजा का बहुत है। तो हम्म हम्म हाँ, हम्म तो पतित पावन, बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। मेला भी इनका लगता है। यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, ये गुह्य बातें समझने की है, जो प्राय लोप हो जाती है। ये तो बिल्कुल सहज बात है। तो भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये नई दुनिया खलास हो जाएंगे, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं है। मनुष्य समझते ये शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, कब से चले आ रहे हैं। कोई भी शास्त्र पूछो, चलो बाकी का, तुलसीदास जी कृत बोला 500 साल है रामायण, उसके पहले कब से चले आ रहे हैं, परंपरा से शास्त्र चले आ रहे हैं। तो इसलिए तो वो थोड़ा, कोई पुराने होते हैं ना, वो अपने आप को ज्यादा ये समझते कि मैं सीनियर हूँ, मैं पुराना हूँ, और इन लोग तो नए नए हैं। ये नए नए होते हैं और उन लोग जा क्लेम करते हैं मुझे, अब हमको बहुत कुछ मालूम है, और हम लोग देखो कितने पुराने हैं। तो जो शास्त्र वाले होते हैं वो इसलिए भी अपने आप को सोचते कि इनका तो नया नया ज्ञान है, फुदक मतलब इस तरह वर्ड्स यूज करते हैं वो। और हम लोग तो पुराने हैं। अब एक्चुअली स्पीकिंग, भाई जब तुम पुराने हो तो धारणा भी तो वैसे दिखनी चाहिए ना। हमारा चलो नया ज्ञान है, धारणा तो फिर पुराने की तरह जैसे इस ज्ञान मार्ग में भी होता है, जो सीनियर ब्रदर्स सिस्टर्स होंगे, आप कहते हैं अच्छा ये 10 साल पुराना है, ये ऐसा करता है, उससे तो बल्कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, नयों से तो कम होनी चाहिए। पर बाबा के ज्ञान वाले तो हमने तो प्रैक्टिकली देखा है, शास्त्रों वाले में इतना वो विकार जाते ही नहीं, और यहाँ जो ज्ञान वाले थे उनमें विकार बहुत। हाँ वो भी है। तो बाबा कहते
मनुष्य समझते शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दिए, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है, हमको सारा पता है ना, किसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या क्या है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। देखो हमको देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्या पता है? सत्य की बातें नोट कर रहे ना सभी? आदि मध्य अंत। अभी जो बताया बाबा ने, देवी देवताओं के ज्ञान के बारे में क्या पता है? देवी देवता पवित्र थे अभी वहां प्रवृत्ति मार्ग है, पूरा गृहस्थ सिस्टम है, लेकिन कंप्लीट प्योरिटी मेन है। तो कलयुग में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि राधे कृष्ण देखो उनका भी तो गृहस्थी है, उनको भी तो बच्चे है, उनकी भी तो प्रवृत्ति मार्ग है, लेकिन उनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, खाली प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। तो अपने को जो कन्वीनियंट हो गई वो बातें ले ली, जो मेन बात है वो छोड़ दी। तो बाबा कहते हैं फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, यह भी ड्रामा भी है, उसको फिर संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हद का संन्यास। जब से संन्यास शुरू हुआ ना तब से डिवोर्स भी शुरू हुए। सत्युग और त्रेता में कोई डिवोर्स भी नहीं होता था क्योंकि सब ठीक है, सब ठीक था, रहते तो इसी पुरानी दुनिया में है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है, तिथि तारीख मालूम है कब जाएंगे, सेकंड सहित। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते, इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी ना कर सके। अगर लाखों वर्ष का है तो सत्युग त्रेता मतलब सब क्या है? कोई अंदाज होगा? लाखों वर्ष है, 10-15 साल पहले की भी कुछ बात पूछो तो कितना याद रहता है? हाँ लास्ट वीक का ही नहीं होता है। हाँ फिर लाखों वर्ष का कैसे ज्ञान याद रहेगा? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हो। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर है, वो गिनती थोड़ी कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ है, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए, पॉपुलेशन की क्या हालत हो जाएगी लाखों वर्ष में। तो अगर इसके वो है तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है। तो ये लाखों वर्ड आया कहां से? एक्चुअली लाखों बार ये कल्प घुमा, अब इसको कैसे बोलेंगे? तो फिर कह दिया लाखों वर्ष, मेनी टाइम्स ये हुआ। तो इसलिए लक कह 84 का मतलब ये भी होता है ना, देखना 84। लक माना हाँ। देखना होता है। तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है। तो बाप तुम बच्चों को सब ये राज समझाते हैं, ये डीप रहस्य बाबा समझाते कि रहस्य मतलब क्या, बात वही होती है लेकिन उसके पीछे की मीनिंग क्या है वो बताया जाता है, इसको कहते हैं रहस्य। अब वही बात है, लाखों वर्ष है लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है वो बाबा। अगर रहस्य नहीं पता हो और खाली आप फिल्म देखते जाओ तो क्या हो जाएगा?
रहस्य पता नहीं है, फिल्म देखते जाओ तो अपने वे से इंटरप्रेट करते हैं और फिर दूसरे को सुनाएंगे भी ना वो स्टोरी, तो जो आपने इंटरप्रेट किया वो बताएंगे। एक्चुअली उसके पीछे का रहस्य पता ही नहीं था। दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्चर्स, इसको कहेंगे शास्त्र, क्योंकि उसका रहस्य पता नहीं, बताने वाले ने बताया नहीं हमको, तो अपनी वे से इंटरप्रेट किया और फिर बोलते गए, और फिर वो कथा हो गई, कहानी हो गई, पुराण हो गए, शास्त्र हो गए। ये प्रॉब्लम हुई। अब इतने सालों से वो इंटरप्रेट, फिर वो एक मुंह से दूसरे मुंह से दूसरे मुंह से, फाइनली जब वो टीवी पे आया तो महाभारत का जो एक्चुअल था वो मीनिंग ही चेंज हो गया। महाभारत वो देख, कौन सा महाभारत दिखा दिया। और फिर अब देखने वाले जनता ज्यादा ने तब देखा महाभारत को, रामायण को, उन्होंने सोचा ऐसी सीताएं होती है, ऐसी राम होते, ऐसी ड्रेसिंग होती है वहां, मतलब पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए बाबा कहते भगवान जब आते ना तब तक काफी कुछ वो नहीं हो जाता है कि पूरी फिल्म की स्टोरी पूरी डिफरेंट हो जाती है। एक रहस्य नहीं, लास्ट में वो जाके हीरो आके बताएगा, अरे ये है, ये माँ बाप है, ये ऐसा है। हाँ वो है, वैसा ही है। बाबा कहते हैं द्वापर इतने वर्ष का है तो बाप बैठ तुम बच्चों को ये सब राज समझाते। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का झाड़ बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते, क्योंकि चैतन्य है। बताते हमारा ये उल्टा झाड़ है, तुम समझा सकते हो। जो भी इस दुनिया में है जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई है। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़ी थे। ड्रामानुसार वहां की चीजें यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे। वो शान भी माना जाता है, भाई भाई वहां की चीज है। जापान की चीज बोलते ही फिर वो इम्प्रेशन ही डिफरेंट हो जाता है। और सतयुग में और भारत की चीज बोलते फिर इम्प्रेशन डिफरेंट हो जाता है। सतयुग में तो बाबा कहते पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे। उस समय कब की बात होगी ये, 60s में ना। 60s की बात है। सतयुग में कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे थोड़ी, क्यों लेना पड़ता है वहां से, कमी है यहाँ, इतनी एबंडेंस होगी वहां तो। वहां तो एक ही धर्म, सब वहां तो है ही एक धर्म, सब चीजें भरपूर रहती है। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती है। धर्म वृद्धि को पाते गए, पॉपुलेशन वृद्धि को पाते गए, रिसोर्सेज उतने ही है। पहले 40 लोग खाते थे, अब 4000 लोग खाएंगे, तो उतने ही रिसोर्सेज में, इसलिए फिर वो खींचातान होती है, कमी होती है। सतयुग में तो ये धर्म वृद्धि को पाते रहते। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं है, अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए, सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं। कितना सतयुग का वर्णन किया है आज बाबा ने। वहां तो हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक होती है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे, बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। देखो ये बॉम्ब आदि भी बनाए तो कैसे बनाए, हर चीज आत्मा में वो ज्ञान है ना, अंदर वो रिकॉर्डिंग है ना, उस समय आके इमर्ज होता है, उस समय इमर्ज होता है, पहले नहीं इमर्ज होएगा। परमात्मा को भी ज्ञान उस समय इमर्ज होता है। बाबा कहता है ना, जब समय होता है तब मुझे ख्याल आता है कि मैं जाऊं और जाकर बच्चों को ज्ञान दूं। अब कोई कहे कि उस समय क्यों आना है, रिकॉर्डिंग,
नो क्वेश्चन, रिकॉर्ड ही उस समय हुआ था जिस समय अभी तुमने अभी इस समय रिकॉर्ड किया, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तब जब रिकॉर्डिंग अभी हो गई, फिर जब हम रिकॉर्डेड देखते हैं हम कहते हैं ये उस समय आपने ऐसा क्यों किया भाई, अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि उस समय जब रिकॉर्ड हो रहा था तब ऐसा हुआ। बाबा कहते हैं तो एटॉम तो बाबा कहते हैं जब समय आता है तब उनमें वो ज्ञान आता है जिसमें सेंस होगी, तो जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पार्ट बजाया है वही बचता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज कोई होती नहीं है। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो, इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वह लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सब माया का पॉम्प है, बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं कि कुछ कमाल कर दिखाए। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है, क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते कि इनसे यह विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार ये याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो धारणा के लिए सार है, गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। तो नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा है सृष्टि के आदि बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इस नॉलेज से बढ़कर कोई नॉलेज हो नहीं सकती। इसी नशे में रहना है। पूरा रहस्य जिस नॉलेज में बताया जाए, तो इसलिए बाबा कहते हैं इसी नशे में हिस्ट्री ज्योग्राफी का रहस्य, शास्त्रों का रहस्य, रिचुअल्स का रहस्य, धर्मों की गहनता और सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान। धारणा की बातें। वरदान है जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। स्थिति के अभ्यास द्वारा, जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो निराकारी और साकारी स्थिति आकारी स्थिति का अनुभव कराओ,
तो अगर साकार स्वरूप में है तो उसको फरिश्ता दिखाई दे, फरिश्तेपन की अनुभूति हुई, और अव्यक्त या निराकारी का अनुभव हो। दृष्टि, वृत्ति और स्मृति, हमारी दृष्टि वृत्ति उसको बिल्कुल शांत कर दे। तो जिम्मेवारी संभालते हुए ये एक्सपीरियंस हो। देखो, ये नहीं बोला कि जिम्मेवारी को छोड़ो, पर जिम्मेवारी करते हुए। तो उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? सुनाया ना कर्म योग, जो बाबा का था। पहले हम लोगों ने वो बताया ना, दादी गुलजार दादी का एक, कि बाबा ने बोला कि वो क्या कुछ कोयले के कंडे बनाने के लिए बच्चों को रखा, और फिर जब वो बना रहे थे, बच्चों को बोला चलो चलो आज ये बनाना है। और जब बना रहे थे उसी समय बाबा ने पूछा, बच्चे अभी किसी भगत को दर्शन कराना है तो कैसा दर्शन होगा तुम्हारा? देवी स्वरूप का दर्शन होगा? तो वो बच्चे ही थे दादिया, वो कहती अभी तो कंडे बना रहे। लेकिन उस समय देख बाबा ने याद दिलाया, मतलब बाबा कैसे कर्म करते समय हमारी साक्षात्कार मूर्त हो। तो इसलिए आज का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, जिम्मेवारी संभालते हुए साक्षात्कार मूर्त बनना है। जिम्मेवारी से खाली योग में बैठे तब साक्षात्कार मूर्त की बात नहीं है, जिम्मेवारी संभालते हुए। उसके लिए कर्म योग का अभ्यास जो हम सभी कर ही रहे हैं। जितनी बाबा की कर्म करते समय बाबा की स्मृति याद रहेगी, वो स्थिति रहेगी, वो याद होगा। तो इसलिए आज का सोमान भी यही रहेगा, जिम्मेवारी संभालते हुए साक्षात्कार मूर्त भव। तो दोनों बात है, साकार स्वरूप में है तो फरिश्ता, और व्यक्त भाव और उस दृष्टि वृत्ति से वो उनको शांत करना। तो फरिश्तेपन का साक्षात्कार, हमारी दृष्टि वृत्ति स्मृति से उनको शांत करना, और व्यक्त भाव में आए तो उसको अव्यक्त का अनुभव कराना, ये पुरुषार्थ हो। स्लोगन है, जो सच्चे रहम दिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। सच्चे रहम दिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। तो आज का एक्चुअली पुरुषार्थ भी वैसा ही है, जो वरदान है ना वैसा पुरुषार्थ है आज का। तो जो रहम दिल बच्चे मतलब देह और देह अभिमान की आकर्षण नहीं। तो आज का पुरुषार्थ है, अति न्यारा ब्रह्मा बाबा की